दिन से बिल्कुल आज तक बाजार के कपड़े सर नहीं पहने। और इतने डेडिकेशन से काम किया उन्होंने, बहुत जबरदस्त। ये उनका अभियान बहुत अच्छी तरह से चल भी रहा है। ये देखो, ये अपना आरसीएम का जैस्मिन साबुन है, और इसने बीटाडिन लिक्विड को बिल्कुल हटा के और सफेद कर दिया है। लेकिन ये डब जी क्या कर रहे हैं, ये तो वैसे ही पड़े हुए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और इधर आते हैं, ये अपना आरसीएम का है। इसमें का है कि दानेदार सरफ होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है गलने में। और ये आपका बाजार का है। बाजार का ये कुछ कर नहीं पाएगा। और ये आपकी पंच तुलसी है। अभी थोड़ा लालापन है, ये भी चला जाएगा थोड़ी देर में। तो हमको 100% यूज करना करना है और लोगों को कराना है। अब सबसे पहले यही प्रतिज्ञा करें कि आज के फीडबैक में यही बताना है कि हाँ, मैं 100% उपयोग करता हूँ। और दो एक चीज मेरे से छूट रही है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उनको मैं कल से ही चेंज करूंगा। क्योंकि आज आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। तो 100% यूज। दूसरा बेसिक है, अपने सपनों और प्रोटेक्शन की लिस्ट बनाएं। दूसरा, तो अब इसमें सपने, अगर आपके सपने हैं तो ये अभियान आपके लिए है सर। अगर आपके सपने नहीं है तो ये अभियान आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ सपनों की ही जरूरत होती है। जो कुछ जिंदगी में करना चाहता है, अगर कुछ करना नहीं चाहता है तो फिर आरसीएम की जरूरत नहीं है। और इसमें मतलब मैंने भी पहले सपना बनाया था कि मुझे एक 4 व्हील गाड़ी चाहिए। इससे तो इसके पैसे से पहले मैंने मोटरसाइकिल ली है। मोटरसाइकिल पहले मैंने आरसीएम में स्टार्ट किया था, तो मुरैना से अपनी बहन जी के यहाँ से मोटरसाइकिल को लेके आया था। और 3 महीने उसी से आरसीएम मैंने किया था। उसके बाद फिर मुझे एक प्लेटिना मोटरसाइकिल मिल गई, और फिर मैंने उसको ले लिया। फिर उसके बाद में मेरा सपना था कि 4 व्हील आए। 4 व्हील लोगों की आने लगी थी, मेरा भी मन करने लगा था कि 4 व्हील हो। और पहले 4 व्हील, फिर मेरी मेरी 4 व्हील आ गई। फिर मेरा सपना है कि मेरी टीम में 100 रॉयल्टी अचीवर होंगे, 100 ही गाड़ी अचीवर होंगे। तो ये भी सपना अपना पूरा होते चला जा रहा है। मैंने ये गाड़ी ली थी तब एक भी गाड़ी हमारी टीम में नहीं थी, नीचे डाउन में। तो अभी 7-8 गाड़ी है, और ये गाड़ियों की संख्या बढ़ने वाली है। और ये 2027 तक ये गाड़ियों का शतक हो जाएगा सर पूरा। ये मेरा सपना है। और फिर उसके बाद फिर मेरा सपना है कि एक मकान पहले छोटा बनाया जाएगा, दूसरा मकान ऐसा बनाया जाएगा कि जिसे वो को व्यक्ति देखने के लिए आए, जिसे को व्यक्ति दूर से देखे कि हाँ, ये उनका आरसीएम वालों का मकान है। ऐसा मकान बनाना है। तो इसके लिए अब हमको लिस्ट बनानी होगी। ये हमारा पूरा होगा कैसे, हमको 100 रॉयल्टी किन किन की दिलवानी है, और कैसे दिलवानी है, उसमें क्या काम करना है। तो हाँ, हमने लिस्ट पे काम करना है, अपनी लिस्ट पे काम करना है, दूसरों की लिस्ट पे काम करना है। और इस तरह से लिस्ट पे काम करके हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये अभियान में अगर आप इसमें 10 फुट जाते हैं तो सर अभियान आपको 1,000 फीट आगे पहुंचा देता है। अगर आप 1,000 फुट गए सर, ये अभियान आपको 1,00,000 फुट आगे पहुंचा देगा। मैंने 200 व्यक्तियों को जोड़ा है, लेकिन सर टीम में 20,000 व्यक्ति है। तो ये बहुत अच्छी पैसे में इनकम है। और फिर अपना ये दूसरा बेसिक हुआ। तीसरा बेसिक है, लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। लोगों से संपर्क करें और उन्हें या तो अपने घर आमंत्रित करें या आप उनके घर जाएं,
और या किसी व्यवस्थित जगह पर बैठकर प्लान दें। ऐसे चलते फिरते प्लान नहीं दें। और उनके दिमाग में ऐसा एक बीज बो दें कि वो आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहे। कि मैं आपको ऐसा अभियान बताऊंगा सर कि आप याद करेंगे, आपकी पीढ़ियां तर जाएंगी। बस इतना कह के छोड़ दो सर। फिर उसको आमने सामने मिलना है। फिर उसके बाद क्या होना है, प्लान और प्रोडक्ट्स आपने दिखाए हैं, बिजनेस प्लान दिखा दिया, और प्रोडक्ट आपने चखाए और दिखाए, प्रोडक्ट चखाए, और या आपने कोई बड़ी मीटिंग में मीटिंग दिखा दी, तो उसके बाद 48 घंटे के अंदर उनको फॉलो करना है। नहीं तो उनके ऑटो डिलीट लगा हुआ है हर किसी के माइंड में, वो निकल जाएगा। और 48 घंटे के अंदर फॉलो करें। और फिर जॉइनिंग से जॉइनिंग और बेसिक्स से शुरू कराएं। जॉइनिंग कराएं और उनको बेसिक्स से ही शुरू कराएं। तो ये अपने हुए 6 बेसिक। अगर आपने 6 बेसिक को पूरा कर लिया तो सर मैं गारंटी देता हूं, यहाँ आपको सम्मान मिलेगा, यहाँ आपको रॉयल्टी टेक्निकल जैसी आपको सुरक्षा मिलेगी। 5 साल काम अगर दबा के कर लिया, दबा के, ऐसे नहीं कर, रजिस्ट्रेशन से, रजिस्ट्रेशन मेरे को 7 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा जो काम है वो 4 साल और 7 महीने बीते हैं, 8वां चल रहा है। काम जो मैंने काम किया है फुल टाइम, यहाँ जनवरी 2021 से 5 साल काम कर लिया। तो सर पैसा पीढ़ियों के लिए काम करेगा, और पीढ़ियों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से पीढ़ियां सिक्योर हो सकती हैं। और ये 7 पीढ़ी का अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा अभियान। मैंने बताया कि 200 व्यक्ति को जोड़ा है, और 20,000 व्यक्ति हैं, और मैं 50-40 हजार रुपए का सामान केवल सैंपलिंग में और जॉइनिंग में देता हूँ, लेकिन बिकता है 48 लाख पीवी का। मुझे 70-80 हजार मिलते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीम में 10 लाख बढ़ता है हर महीने, ये बड़ी बात है सर। और ये बहुत ही जल्दी ये करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी। क्योंकि यहाँ हमारा लेवल तब तक छोटा होता है, तब तक हम रॉयल्टी पे रहते हैं, तब तक अभियान धीरे चलता है। और टेक्निकल बनने के बाद और फिर हम भी उड़ने लगते हैं, और हमारा अभियान भी उड़ता है, उड़ने लगता है। फिर अभियान ऑटो पायलट में चला जाता है। फिर तो आपको थोड़ी थोड़ी ताकत लगानी है, और थोड़ी थोड़ी ताकत से बहुत बड़ी ताकत लग जाती है। तो ये आपने देखा होगा सर, पहले ये अपना पंच तुलसी मैंने 5 बूंद डाली थी, ये साफ हो गया है। और ये पंच तुलसी ड्रॉप 5-6 बड़े रोगों पर काम करता है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ये डाइजेशन पर काम करता है, और ये जुकाम खांसी पर काम करता है, और ये एलर्जी पर काम करता है। टोटल तो टोटल फेफड़े संबंधी रोगों पर काम करता है, और एलर्जी, सांस, खांसी, जुकाम सब पे काम करता है। ओनली 5 बूंद। लेकिन गिलास या चीनी मट्टी का बर्तन, स्टील के गिलास में नहीं लेना है, ये स्टील को छुड़ा लेगा। और ये बाजार वाला तरफ है, ये बाजार वाला है। और ये अपना रिवाइटो है, रिवाइटो तरफ। और ये सावन डब जी है, डब। ये अपना डब साबुन रहा, इसको मैंने यहाँ रख दिया। और इसके बाद फिर अपने भी साबुन को यहाँ से निकाल लिया।
ये देखो सर, इसने अपना काम फाइनल कर दिया है। इसी तरह ये अपने ब्लड में काम करती है, इसी तरह। और ये आपका बाजार वाला डब वाला साबुन है। और ये आपका 9 रुपए वाला, 28 रुपए वाला साबुन है जैस्मिन। 28 रुपए साबुन। और हमारा किससे जीतता है? 70 रुपए वाले डब से। और तरफ थोड़ा टाइम लेता है, अभी ये और भी काम करेगा। बिल्कुल दूधिया पानी कर देगा इस तरह का। ये नील को बिल्कुल हटा देगा। बताइए सर, अपना प्रोडक्ट कैसा है? बहुत गजब प्रोडक्ट है, बहुत गजब। ओ, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू। जो भी पोस्ट आती हैं, ओवर टू यू। हेलो। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे गुरुदेव ने हमको यानी एक डेमो के माध्यम से हमको साबुन का डेमो दिखाया। तुमको आरसीएम का साबुन क्यों यूज करना चाहिए, लगभग हम सभी को समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमको हमारे बीच आके हमें ना कहीं हमको चीज सिखाते रहते हैं। और हमारे गुरुदेव ने हमको ये भी बताया कि ये बिजनेस 5 साल का है, तो हमको लग के पूरी जी जान लगा के हमको 5 साल तक टिके रहना है और इस बिजनेस में काम करना है। और हमको यानी बाजार जो बोलते हैं ना, मोहल्ले के चप्पा लाल, उनसे भी बचना है। और कहीं भी समस्या आती है तो हम अपने डाउट अपलाइन से और अपने गुरुदेवों से हल करके आगे बढ़ते रहना है। तो बिल्कुल मैं भदौरिया जी को आमंत्रित करता हूँ, सुनील सर आए और संचालन करें सर लोग। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। संतोष सर, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको संतोष सर, आपने मीटिंग का संचालन आज संभाला। और हमारे गुरुदेव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुदेव ने अपना कीमती समय दिया। और मैंने गुरुदेव से अर्जेंट मीटिंग ली थी और गुरुदेव ने उसके लिए टाइम दिया, तो इसके लिए उनको कोटि कोटि नमन और उनको चरण वंदन। क्योंकि गुरुदेव देखा जाए तो हमारी पिताजी की उम्र के हैं, तो मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, अपने गुरुदेव परमार साहब की। तो सर, अब मैं आशा करूंगा हम पूरी मुरैना टीम के सर ऐसे ही टाइम देते रहें सर, और अपना मार्गदर्शन हम लोगों को देते रहें, और ऐसे ही हम लोगों को सिखाते रहें, और निश्चित ही हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, निरंतर ग्रोथ करेंगे सर आपके मार्गदर्शन में। और दोस्तों, अब बारी है फीडबैक की। तो आज बहुत शानदार, बहुत अच्छी मीटिंग रही, पूरा डेमो हुआ कि मार्केट के प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में कितना जमीन आसमान का अंतर है, कितना अच्छा है, सस्ता भी है, अच्छा भी है। और गुरुदेव ने इस अभियान में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, निरंतर ग्रोथ करने के लिए, हम और हमारी टीम में ग्रोथ करें, उसके लिए भी सर ने यहाँ पे 6 बेसिक बताए। तो दोस्तों, अब फीडबैक के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इनवाइट करूंगा, हमारे बीच में है ओप्पो CTH 2695। मैं सबसे पहले इनको इनवाइट करता हूँ। ओप्पो CTH 2695, ये हमारे नए गेस्ट हैं। और आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो आपके पास अनम्यूट का पॉपअप गया होगा, अनम्यूट लिख के आ रहा होगा राइट साइड में, आप अपने आप को अनम्यूट करके और थोड़ा सा अपने विचार शेयर करें सर। ओप्पो CTH, क्योंकि जी। जी धन्यवाद सर। आज परमार जी ने वाकई में बहुत अच्छा बताया अभियान के बारे में, और डेमो भी दिखाए और उनके अनुभव भी बताए। ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में भी बताया उन्होंने कि उनके क्या क्या बिजनेस थे। तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक कहाँ बार थे सर सर के आप? लिए नमन। बिल्कुल ये हमारे स्वप्निल बाणी जी हैं, ये बॉम्बे से हैं। तो सर के लिए एक ओके बार ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम है सर, वेलकम है सर मैं आपका, चाहूंगा बहुत बहुत एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। ओके सर, थैंक यू। और दोस्तों, आगे मैं इस कड़ी में यहाँ पे इनवाइट करता हूँ हमारे अपलाइन है
गुरुदेव है हमारे, और बहुत अच्छा उनको इस इंडस्ट्री का अनुभव है। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ हमारे दिलीप सर को। दिलीप सर आप आए सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका, और अपने विचार सर शेयर करें दिलीप सर। और धन्यवाद भैया जी, आज सर ने जो है बहुत शानदार जानकारी दी। और सर तो हमारे और हैं। और कभी इसको कंप्यूटर संबंधित कोई जानकारी और सर ने जो है हमारे कोई हेल्थ सोर्स पर किया करें, सर का नंबर लेके रखें। और बहुत अच्छा आपने हमको ओवर टू यू बतौरिए। ओके सर, दिलीप सर मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि सर आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है सर, और आप कोशिश करें सर थोड़ा सा बाहर की साइड में निकल आया करें फीडिंग उसके फीडबैक के टाइम पे, तो सर बहुत अच्छा रहेगा सर। आवाज़ कटती है थोड़ी, और बाकी आपकी भावनाएं हमने समझ ली, और समझ में आ गया सर आपने क्या क्या बोला। और आगे मैं यहाँ पे बुलाता हूँ हमारे ग्रेट अपलायन है रामनिवास सर को। तो सर आप अनम्यूट हैं सर, अपने विचार शेयर कर सकते हैं रामनिवास सर। थैंक यू, धन्यवाद भदौरिया जी, जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। और आपकी सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है रामनिवास सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर बिल्कुल भी। तो एक भी लगाना है, बनाते हैं तो अनिवार्य हो जाता है। तो नहीं लगा। ओके सर, थैंक यू सर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है सर के यहाँ पे। दोस्तों आगे मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हैंडरेज है हुक्म सिंह। हुक्म सिंह जी आपका सर वेलकम है हुक्म सिंह जी, और आपके पास अनम्यूट का पॉपअप गया होगा सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं हुक्म सिंह जी। बोले। अरे सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था सर। अभी सर ने डेमो किया था, मार्केट का जो साबुन था डव, उसका कलर येलो रहा, और जो आरसीएम का साबुन था ना, साबुन या सरफ, उसका बिल्कुल व्हाइट हो गया, सफेद कलर हो गया। तो व्हाइट और येलो होने का क्या कारण है, और अच्छा कौन सा है फिर, वो अच्छा बताएं। सर बिल्कुल आपकी सर। सर मैं बता रहा हूँ। ये अपना जी। ये आपका डव साबुन है और ये आपका आरसीएम का साबुन है। आरसीएम आरसीएम का, का जी साबुन सफाई कर रहा है, लेकिन ये सफाई नहीं कर रहा सर। जी जी जी। ये सफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रहा। और वो मैंने अभी वो दिखाया था, मतलब सरफ वाला सरफ, तो उसमें जी नील डाली थी आपके सामने। तो उस हाँ। नील को हमारे आरसीएम वाले सरफ ने साफ कर दिया। वो 250 रुपये का था, लेकिन वो 400 रुपये वाला था सर्फ एक्सेल, उसने साफ नहीं कर पाया सर, नील को नहीं जी हटा जी। पाया। और हाँ। ये अपनी पंच तुलसी है। पंच तुलसी जी ने इस तरह साफ कर दिया पानी को, इसी तरह हमारे ब्लड को साफ करती है। और ये सांस खांसी जुकाम पे तुरंत कम करती है, तुरंत एकदम। अच्छा। अगर किसी को खांसी बार बार उठ रही है, रुक नहीं रही खांसी किसी बार, 5 बूंद अच्छा। सर अगर आप गर्म पानी में डाल दें, ऑटोमेटिक उसी टाइम बिल्कुल ये पंच तुलसी बंद कर देगी। अगर बार बार छींक आ रही है, रुक नहीं रही है छींक, और हम्म। 5 बूंद पानी या चाय में लेने के बाद तुरंत सब छींक रुक जाएंगी। सर और गुनगुने ये पानी में लेना है, हाँ, गुनगुने गुनगुने पानी में पानी, लेना गुनगुने पानी में। है। बढ़िया, अच्छा ठीक। थैंक यू। ओवर टू यू सुनील जी। ठीक है हो सर। सकता है एचएलजी का सवाल हो गया होगा तो फाइनल। जी। हाँ हो गया, होगा सर, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। और दिमाग में जो ओके सवाल सर। आते जाएंगे आप बताते जाएंगे, तो हम लोग उसकी क्वारीज को करते जाएंगे, पूछते जाएंगे।
ओके सर, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। आपने क्वेश्चन क्वेश्चन रखा और मैं समझता हूँ उससे बहुत सारे लोगों को, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट इसमें जूम वेबिनार में जुड़े हुए हैं, लगभग सबकी जो क्वेश्चन थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। और मैं इसी बीच में आगे यहाँ पे इनवाइट करता हूँ हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर हैं मुरैना के, सुल्तान सर को। सुल्तान सर आप आए और सर अपने विचार शेयर करें सर आज की मीटिंग के बारे में। सुल्तान सर। सुल्तान सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सर आप कोर्ट में सुनील सर जी, अपने 15 तारीख की मीटिंग के बारे, 15 तारीख की मीटिंग का और प्रमोशन करना है, बिल्कुल 15-16 बिल्कुल का। सर, बिल्कुल 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 सर। सर तो दोस्तों भदौरिया सभी के लिए, हाँ जी जी सर। भदौरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो परमार साहब ने कमाल कर दिया, जो डेमो दिखा के जो सच्चाई सामने रख दी है। इससे निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ज्ञान हासिल हुआ है और ये बताने में हम समर्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुल्तान सर, आपने अपने विचार रखे। और दोस्तों, आपके लिए विशेष इंफॉर्मेशन है कि मुरैना के अंदर हमारे गुरुदेव की मीटिंग मिल चुकी है और मीटिंग रहेगी 15 तारीख को। इसमें 15 अगस्त को मीटिंग है सर की, गुरुदेव की। 15 को गुरुदेव हमारे बीच में मुरैना में रहेंगे, तो हमें बढ़ चढ़ के उसका प्रमोशन करना है और गुरुदेव का जो नॉलेज है हमें उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है, अपनी टीमों को दिलवाना है। तो अभी से सर हमें तैयारी करनी है परमार साहब की मीटिंग की। तो अभी से हम सब लोग बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे बढ़ चढ़ के। और 16 तारीख को ग्वालियर में मीटिंग है, तो हमें ग्वालियर में भी रहना है दोस्तों। तो 15 और 16 ये विशेष दिन है हमारे लिए, जिसमें हम फायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। हमारे बीच में है नीरज सिकरवार जी। नीरज सिकरवार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं नीरज जी। जय सिंह सर। जय आर सिंह, जय आर सिंह। सर आज मीटिंग बहुत अच्छी रही, सर ने डेमो दिखा के बहुत अच्छा मतलब उसके बारे में बताया सर ने। थैंक यू सर। जय सिंह। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इसी बीच में मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, हमारे बीच में है ओम प्रकाश शर्मा जी। अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं और आप अपने विचार शेयर करें, ओम प्रकाश शर्मा जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है बिल्कुल। तो जय माई की जय। आरसीएम सुरेंद्र सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सर के लिए बहुत धन्यवाद। संतोष सर के लिए धन्यवाद। आज की जो है सुरेंद्र सर की बहुत अच्छी मीटिंग रही, डेमो के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत चीजें क्लियर हुई। जय आरसीएम, जय माई की। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, इसी बीच में मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, हमारे बीच में है राम नारायण प्रजापति जी। राम नारायण प्रजापति जी, आप अनम्यूट हैं सर, अपने आप को अनम्यूट करके अपने विचार शेयर कर सकते हैं। राम नारायण प्रजापति जी। जी जय आरसीएम सर। जी आरसीएम सर। राधे राधे सभी के लिए राम राम। सुरेंद्र सर ने जो डेमो राम। करके दिखाया सर, हमको बहुत अच्छा लगा। और सर हमने पहले भी सुरेंद्र सर से मासलपुर में सीखा था, तो मैंने यहाँ लखनऊ में भी ये डेमो करके दिखाया सर। और मेरे यहाँ ये डेमो का सामान मतलब पूरा है। सर्फ एक्सेल की सरफ है, और उसका क्या नाम है, रिन का साबुन है, और अपन के जैस्मिन का साबुन है, और लक्स साबुन है, और डेटॉल साबुन है। तो सर मैंने यहाँ पे भी ये डेमो करके दिखाया था, और सुरेंद्र सर से हमने सीखा था मासलपुर में अप्रैल के महीने में। जेआरसीएम सर, हम इतना ही बोलना चाहते हैं सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच अपना फीडबैक देने के लिए। और अभी हमारे बीच में एक हैंडरेज है, रेखा बघेल जी। रेखा बघेल जी फ्रॉम मुरैना। मैम आपका स्वागत है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं रेखा बघेल जी। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बात करने के लिए। और गुरुजी के बारे में क्या बताया, गुरुजी तो जब भी आते हैं ना, जब भी बहुत अच्छा बताते हैं। उन्हें डेंगू बहुत अच्छा बताया, और पंच तुलसी के बारे में बहुत अच्छा। क्योंकि मेरे बच्चे की खांसी हो रही थी, तो मैंने उसको पानी में डाल के 5 बूंदे पिला दी थी, तो वो खांसी बंद हो गई। थैंक यू सर, ओवर टू। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। आगे मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा, हमारे बीच में है आराधना शर्मा जी। अपने आप को अनम्यूट करें और अपने विचार शेयर करें। आराधना शर्मा जी, कैसा आज की जो मीटिंग कैसी लगी आपको? कोई भी विशेष बात जो अच्छी लगी हो तो अपने विचार शेयर करें। मोस्ट वेलकम। हेलो। हाँ हाँ, जय आवाज आ रही है। जय सिया राम, जय आरसीएम। आरसीएम। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, और सर ने आज बहुत डेमो के द्वारा जो चीज बताई
किस तरीके से साबुन के जो केमिकल हैं वो दूर हो जाते हैं, और कैसे पंच तुलसी अपने शरीर को साफ करने में, ब्लड को सर्कुलेशन साफ करने में सहायक रहती है। जुकाम खांसी में भी काफी राहत देती है। बताया गुनगुने पानी में चाय के साथ भी ले सकते हैं। इस चीज के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और काफी जानकारी भी मिली डेमो के साथ। जय आरसीएम, जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने बीच में बुलाता हूँ मंजू सोनी जी को, क्योंकि अब नारी शक्ति हमारे बीच में है, तो मैं इनवाइट करूंगा मंजू सोनी जी, अपने आप को अनम्यूट करें और आज आपको कैसा लगा अपने विचार जरूर शेयर करें। जय आरसीएम। जय मैं तो आरसीएम, जब जय से आरसीएम। तुलसी के बारे में सुना है तो अपनी तुलसी ढूंढ रही है, छींके आ रही है बहुत ज्यादा। मिल ही नहीं रही है, घर शिफ्टिंग के चक्कर में पता नहीं कहाँ रख दी है। और मैंने बिल्कुल लास्ट गुनगुने क्लास में देखा डेमो, तो थोड़ा समझ में नहीं आया बाद में, लेकिन कुछ अंकल ने क्वेश्चन किए थे डेमो के बारे में तो मुझे क्लियर समझ में आ गया। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। और गुरुदेव की मीटिंग में दोस्तों सभी को आना है, क्योंकि अगर हम गुरुदेव की मीटिंग में आएंगे तो हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा और नई नई जानकारियां मिलेंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके पास नॉलेज का भंडार है, पिटारा है, खजाना है। और हमें लगातार अगर सीखना है, अगर जीवन में वास्तव में ग्रोथ करनी है और आरसीएम में सफल होना है, अगर मैं खुल के बोलूं तो आप इस तरह की मीटिंग में आते रहें, अपनी टीम को बुलाते रहें। और मेरा वायदा है इस जूम स्टेज से कि आप और आपकी टीम बहुत आगे जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और अब मैं यहाँ पे आपके बीच में एक एंड्रेज है, सुरेश मावर जी। सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सुरेश मावर जी। वेलकम है धन्यवाद सर। भदौरिया। धन्यवाद भदौरिया जी। आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है सर, क्लियर आ रही है। यस सर। आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जो अच्छे वक्ता आदरणीय ओझा जी बहुत बड़े दुखी संकट में हैं, क्योंकि उनके एक बड़े दामाद से उनका अटैक हो गया था। इस कारण से वो जयपुर 2-3 दिन से मीटिंग में नहीं शामिल हो पाए थे, और अब वो आ रहे हैं, धीरे धीरे रिलैक्स होने जा रहे हैं। लेकिन दुख तो दुख ही है। इस कारण से मैं उनकी तरफ से मैं उनसे माफी चाहता हूँ कि मीटिंग में नहीं आ पाए और मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए, और मतलब सब पार्टिसिपेट में भाग नहीं ले पाए। तो आज जो प्रभात सर ने जो डेमो के साथ बताया, बहुत अच्छा लगा। उनके लिए धन्यवाद। आप सब टीम के लिए धन्यवाद। ओवर टू। ओके सर, ओके सर, ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो अत्यंत दुख की बात है, तो हम परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और भगवान जो दुख है उनसे ऊपर उठाए, है ना, क्योंकि बहुत दुख की घड़ी है। तो वजह सर के साथ में हम सब लोग हैं, और निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारा परिवार है, दुख सबको होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत विपरीत घड़ी है आज सर के साथ में। तो हम सर के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो दुख है उनसे भगवान उनको बाहर निकाले, उनके परिवार को बाहर निकाले। तो दोस्तों आगे मैं इसी कड़ी में यहाँ पे बुलाता हूँ अशोक कुमार ओझा जी, पोरसा से हैं। तो सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अशोक कुमार ओझा जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सर आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। सभी गुरुओं को नमन, सभी माता बहन शक्तियों को नमन। सर मेरा एक सवाल है। जी सर। सर आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ सर रही है। आप अपने सर फेफड़ों में और किडनी के प्रॉब्लम के लिए कौन सी दवाई यूज के लिए सही है सर? हमारे बीच में गुरुदेव हैं, गुरुदेव सुन रहे हैं। तो गुरुदेव आप सजेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा पाचन क्रिया में तकलीफ है और किडनी में प्रॉब्लम है सर, इसके लिए पाचन क्रिया में दिक्कत आ रही है। और किडनी में सर क्या कौन सी प्रॉब्लम? दवाई सही है सर? किडनी में डॉक्टरों ने बताया किडनी में प्रॉब्लम है और फेफड़ों में तकलीफ है। किडनी में सर हमारे प्रॉब्लम ताऊ जी है, कई एक टाइप की हो जाती है हमारी सर। ताऊ किडनी में पथरी भी होती है। मेरी बात सुन लीजिए सर, किडनी में पथरी भी हो जाती है,
वो अलग प्रॉब्लम रहती है। किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो डायलिसिस पे भी व्यक्ति चला जाता है। सर अलग अलग टाइप की समस्याएं होती हैं, तो किस टाइप की समस्या है थोड़ा सा सर उसको बताएं। सर मैंने किडनी स्कैन कराया था, उसकी सभी जांच हो गई, तो उसमें पेट में कोई गांठ है सर, पेट में अंदर पेट में गांठ ही? है और उसमें। जी सर। हाँ जी 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 सर, अपना बताएं सर, बताएं, कंटिन्यू करें। पेट में गांठ है और ऑपरेशन की स्थिति नहीं है, ऑपरेशन के लिए वृद्ध है और कमजोर है शरीर में, तो डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन नहीं होगा, इसलिए मैंने दवा पूछा, अपनी दवा कौन सी यूज करने में सही रहेगी फेफड़ों में और किडनी में तकलीफ के लिए, बिल्कुल और बिल्कुल, मैं परमार कैंसर की शिकायत हो उस, उसकी रोकथाम के लिए सर। तो सर एक तो अपना गामा ही चलेगा और बाकी मैं परमार साहब को इनवाइट करूंगा। अभी गामा है अपना, पंच तुलसी है, गामा है, और बाकी मैं परमार साहब को इनवाइट करूंगा। सर आप आए सर और थोड़ा सा सजेस्ट करें हमारे अशोक कुमार ओझा जी को, पोरसा से हैं सर। तो अभी हमारे ताऊ जी अभी अहमदाबाद एडमिट है, वहाँ से एक दो दिन में आने वाले घर पर, तो इसलिए वहाँ से वो लोग तो बोल रहे हैं अपनी सेवा करो जब तक है तब तक, और ऑपरेशन के लिए स्थिति नहीं है, तो भगवान चाहे अपनी जो दवा है तो उनको यूज कराएंगे, फिर भगवान जैसा वो उनकी वो होगी इच्छा होगी, वो मंजूर होगी, वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गुरुदेव है हमारे बीच में, तो गुरुदेव थोड़ा सा सजेस्ट करें। और मेरा कॉल आ गया था ना, दोबारा से बताएं सर क्या बात है। हाँ हाँ, दोबारा से सर इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके जो ताऊ जी है ना, तो उनकी किडनी प्रॉब्लम है सर, किडनी प्रॉब्लम है, और कैंसर की भी थोड़ी बहुत समस्या है, और बाकी फेफड़ों की जो लंग्स है, लंग्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। तो सर उसके लिए थोड़ा सा चाह रहे हैं सर उसका सॉल्यूशन के कौन से प्रोडक्ट उनको देने चाहिए। तो क्या है सर, फोन से मतलब कंसल्ट करें फोन से ना, अच्छी तरह पूरी तरह लक्षण बताएं पूरी तरह से, तब काम चलेगा। तब फोन नंबर दे दो मेरे का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा अच्छा, अशोक कुमार हो जाएंगे सर मेरा नंबर आप। इनको सेंड कर देना सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको नंबर। नंबर सर, जी सर। आपको सर नंबर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आप सर से ठीक डायरेक्ट कॉल लगा के डायरेक्ट बात कर लें। ठीक है सर, जी सर, जी सर, जय ओके आर ओके, सर। जय हरसिम सर। और अभी मैं मीटिंग को एंड की तरफ ले चलता हूँ। हमारे बीच में एक और पार्टिसिपेंट है संजीव सिंह जी, सर आप भी अपने विचार यहाँ पे शेयर करें और उसके बाद मीटिंग को एंड करते हैं। यार सीएम सर जी, मेरे को अमृत किशनी सर ने, परमा सर ने तो बहुत डी को बताया बाजार के बारे में, फ्रैक्चर के अपर हीमोटिक सर की बार बताया था। जय आर सी, धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच संजीव जी। और बाकी सबका फीडबैक हो चुका है। और दोस्तों, हमें विशेष ध्यान देना है कि 15 तारीख को हमारे गुरुदेव की मीटिंग मुरैना में है, हमें उसकी पूरी तैयारी करनी है। 16 तारीख को ग्वालियर में मीटिंग है, तो हमें उसमें भी रहना है। और दोस्तों, टाइम भी हो चुका है समापन का, तो नारा हमारा वही है, यानी कि अगस्त का वादा जुलाई से ज्यादा। सभी को मैं यहाँ पे ऑल अनम्यूट करता हूँ। जी, अपने आप को सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अगस्त का वादा जुलाई से ज्यादा। अगस्त का वादा जुलाई से ज्यादा, अगस्त का वादा जुलाई से माहौल में ज्यादा। रहना है, अगस्त माहौल से में रहना है, जुलाई माहौल में माहौल में रहना रहना वादा है, है। माहौल माहौल बनाना है, माहौल सबको बनाना माहौल है। में लाना है। जय आरसीएम, धन्यवाद, गुड आरसीएम के नाइट। बारे में जन जन को बताना है। जय आरसीएम सर। आरसीएम बारे में बताना, जय आरसीएम, ओके धन्यवाद, सर। गुड नाइट। और बाकी हम आज संडे है, अब हम मंगलवार को मिलेंगे, क्योंकि माहौल को कल बनाना है, माहौल को ले, लोगों को माहौल में लेके आना है। गुड नाइट। थैंक यू, जय अ, आरसीएम। दोस्तों, कल कल हमारे हरित संजीवनी की ट्रेनिंग रहती है मंडे को, बुधवार को गामा की ट्रेनिंग रहती है, और शुक्रवार को न्यूट्री चार्ज की ट्रेनिंग रहती है कंपनी की तरफ से। और बाकी दिनों में अपना जूम वेबिनार चलता है। तो दोस्तों, यानी कि मंगलवार को हम फिर मिलेंगे एक नए लीडर के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय आरसीएम, गुड नाइट। और कल की हरित संजीवनी की ट्रेनिंग में सब लोग जरूर उसमें एंटर करें, और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां बढ़ाएं कि हम कैसे
अपनी जो जमीन है उसकी जो उर्वरा शक्ति है कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, जमीन की जो अवशोषण शक्ति है, ज्यादा से ज्यादा भोजन बनाने की शक्ति कैसे हम उसमें यानी कि बढ़ा सकते हैं, कैसे जो हमारी जो फसल है कम से कम 1.5 से 2 गुना बढ़ सकती है, और हम जैविक खेती किस टाइप से कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए विशेष ट्रेनिंग होती है, उसमें हम लोगों को जरूर रहना होता है। तो थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद, जय आरसीएम, और सभी को गुड नाइट।